शिवपुरी के लिए चौंकाने वाली है कि बैराड़ में लॉर्ड लखेश्वर स्कूल के संचालक रघुवीर धाकड़ की बेटी का अपहरण राजस्थान के शिक्षा के काशी कहे जाने वाले कोटा सिटी से हुआ है। बालिका कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। अपहरणकर्ताओं ने स्टूडेंट के पिता के फोन पर स्टूडेंट की फोटो भेजी है, साथ में 30 लाख रुपए की डिमांड और बैंक अकाउंट नंबर भी सेंड किए हैं। इस अपहरण में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वह ये है कि परिजनों ने जिस कोचिंग संस्थान और हॉस्टल में रहने और पढ़ने का दावा किया है, उन संस्थानों के मालिकों ने स्टूडेंट के एडमिशन न होने की बात कही है। बैराड़ नगर में लॉर्ड लखेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर सोमवार की सुबह कुछ फोटो व्हाट्सएप पर आए। रघुवीर ने इस फोटो को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि यह फोटो और वीडियो उनकी कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही बेटी काव्या धाकड़ के थे। फोटो और वीडियो में रघुवीर की बेटी काव्या धाकड़ के हाथ पैर बंधे थे और उसके मुंह से खून निकल रहा था। साथ में मैसेज आया है कि बेटी का अपहरण हो चुका है, सकुशल वापसी के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड की है, साथ में पैसे जमा करने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल भी दी है। बताया जा रहा है कि रघुवीर धाकड़ ने इस मामले की सूचना कोटा पुलिस को दी और अपहरणकर्ताओं की व्हाट्सएप वाली पूरी डिटेल भी सेंड की। कोटा पुलिस इस सूचना पर जांच में लग गई है। की कार्रवाई पुलिस की हुई है वो उससे कितना संतुष्ट है, और दूसरी बात ये कि ये पूरा प्रकरण आपको क्या लगता है, किस तरह से? पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने के हमें धमकियाँ आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी, तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था। और अभी इंदौर साइड के लड़के और इधर के लोगों ने इस अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है और बांध के रखा है। मुझे मैसेज आया 30 लाख फरौती मांगी है। 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा उसके माँ? मैं एक छोटा सा स्कूल संचालक हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा था। अब मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैसेज आया, बच्ची के फ़ोटो आए तो मैंने तुरंत कोटा हिमांशु और एसडीओपी साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा एसपी को, एडिशनल एसपी को और सबको बोला, 12 एसपी को और एसडीओपी जी हमारे एमपी के हैं। तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस का कहना है कि हमने टीम रवाना कर दी है और ज़्यादातर अपन को सफलता हासिल हो जाएगी, ये कहना। तो आपको क्या लगता है साहब कि ये किस स्तर पर कहीं कोई लापरवाही हुई है, कोई नेग्लिजेंस रही है, समय पर कार्रवाई हुई है? कोटा में लापरवाही होती रहती है, कोचिंग वाले रिकॉर्ड हटा देते हैं, ऐसी घटना कोई होती है तो हॉस्टल वाले भी रिकॉर्ड हटा देते हैं। जबकि मेरी पत्नी है हॉस्टल में बैठ के खुद एडमिट करा के गई है और कोचिंग में पूरा पंजीयन वगैरह सब करा के गई है। कौन से कोचिंग में पंजीयन कराया? फिजिक्स वाला में। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कहते हैं हमारे यहाँ बच्ची का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब उनकी हेड ब्रांच में पूछा गया नोएडा, तो वो कह रहे हैं यहाँ लड़की का एडमिशन कोर्ट टावर के पास वाली ब्रांच में हुआ है। नीट की तैयारी की थी। बच्ची से बात नहीं की? रोज़ बात होती थी, बस परसों हुई थी शाम को, लास्ट परसों शाम को हुई थी। तब कल से तो मोबाइल ही बंद है ना, कल से मोबाइल बंद है। बेटी का मोबाइल बंद है और उसकी मारपीट की है और बंधक बना के पूरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। ये किडनैपर्स हैं, अगर पैसे नहीं दिए के लिए तो एक कितनी बार अब तक नहीं, मारने की धमकी दी है उन्होंने, तो 30 लाख रुपए नहीं मिले तो सिर कटी हुई लाश आएगी। आपके पास आपकी बेटी से भी बात हुई क्या? नहीं हुई, उन्होंने बेटी का मोबाइल बंद कर रखा है। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं? पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास हमारा जारी है और ज़्यादातर सफलता मिल ही जाएगी, ये कहना है उनका। पुलिस नाम बता दीजिए। रघुवीर सिंह धाकड़ नाम है। शिवपुरी की एक बच्ची है और ऐसा बताया गया कि कोटा पढ़ने गई थी। ये उनके माता पिता की तरफ से यहाँ भी जानकारी आई थी। हालांकि पूरा मामला ये कोटा का है और कोटा पुलिस द्वारा ही इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है अपहरण की। पूरी जांच इसमें कोटा पुलिस द्वारा ही की जा रही है। उन्हें जो भी सहयोग चाहिए हम लोग उनके संपर्क में हैं। यदि उनको किसी आरोपी की तलाश के लिए टीम भेजनी हो, यहाँ पे अन्य किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो कोटा जो एसपी साहब हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। आज दिन में 2-3 बार बात हुई है। पूरा सहयोग हम उनको दे रहे हैं और मुझे लगता है कोटा पुलिस जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचेगी।
इसकी आगे की जानकारी कोटा पुलिस से उपलब्ध करा सकती है। देखिए, हमें कल शाम को शिवपुरी के पुलिस विभाग से मुझे सूचना मिली थी और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो रघुवीर धाकड़ जी हैं शिवपुरी के रेजिडेंट, उनके पास उनकी जो बेटी है वो इधर कोटा में कोचिंग कर रही है और उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स और धमकी भरे वाले मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को हमने अगवा कर लिया है, आप हमारे खाते में ये जो खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30 लाख रुपए तुरंत जमा करें। इस बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम्स गठित की गई, टीम्स रवाना की गई और फील्ड में आज सूचना संकलन के लिए भेजी गई। तकनीकी हमारी साइबर टीम को तकनीकी जो साक्ष्य उनके लिए कितनी कामयाबी मिल पाई मैम? इसमें अभी तक जो पता चला है वो यही है कि बच्ची का एडमिशन कराने पिछले अगस्त को उसकी माताजी आई थी। फिर उसके बाद किंतु हमने जो अभी लिया कोचिंग संस्थानों से, विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जो पूछा, वहाँ पर कहीं पर भी इसका कहीं एनरोलमेंट नहीं आया है। कोटा में वो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रही, पीजी संचालक या हॉस्टल में वो कोटा में नहीं रहे। ये तो कोचिंग का नाम आ रहा है मैडम, ये कोचिंग का नाम आ रहा है कि उसमें पढ़ती थी ये? नहीं, ऐसा नहीं है। कोचिंग में ये यहाँ पर कोटा में नहीं पढ़ती थी और जहाँ तक उसके पेरेंट्स के पास जो मैसेज जा रहे थे कोचिंग के कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इतने नंबर आए हैं, उसका भी अभी तक जो है पता चला है, प्रथम दृष्टया जो पता चला है वो कोचिंग वालों की तरफ से नहीं जा रहा था। वो उसी ने ही कोई जो अपना नंबर ले रखा था उसी के माध्यम से वो अपने पेरेंट्स को मैसेज कर रही। मैडम रिपोर्ट जो हॉस्टल है उसमें रह रही थी, फिर बाहर में शायद ये भी बात आई है कि दूसरे हॉस्टल में थी, 3 दिन बाद वहाँ से रूम खाली किया था। नहीं, देखिए, अभी ऐसा कहीं पर भी यहाँ पर रुकने का अभी प्रथम दृष्टया अभी पता नहीं चला है। अनुसंधान में अगर पता चलेगा, इस बात की पुष्टि होगी तो आपको बता दें। किस तरह से वीडियो बनाई इसके लिए उनके जिसको लड़की को गिरफ्तार करेंगे, कहाँ भेजी टीमें, किस तरह से बनाई, क्या कुछ विभिन्न जगह पर भेजी, विभिन्न जगह पर हमने टीम्स भेजी हुई हैं। दूसरे जो बल्कि जो दूसरे राज्य की जो पुलिस है उनसे भी समन्वय बनाया जा रहा है। विभिन्न इसके जो कहाँ कहाँ जा सकती है उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो अभी तक तो यही सामने आया है कि ये कोटा में कहीं किसी कोचिंग की छात्रा नहीं थी, ना ही ये कोटा में कहीं किसी पीजी या हॉस्टल में। मैडम ये